नमस्कार दोस्तों, आज की एनालिसिस में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्रूड ऑयल की। जानेंगे कि क्रूड ऑयल का नेक्स्ट वीक में वीकली व्यू क्या होगा, और इसके साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं कमिंग मंडे, यानी कि हम बात करेंगे यहाँ पे 6 मई के दिन हम यहाँ पे अपना इंट्राडे सेटअप कैसे प्लान करके चल सकते हैं क्रूड ऑयल में। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि स्क्रीन पर आप जो चार्ट देख रहे हैं, ये हमने यहाँ पे क्रूड ऑयल का मे फ्यूचर पिक किया और एक कैंडल आपको यहाँ पे 4 आवर्स का सेंटीमेंट दिखा रही है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं कि हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी होगी नेक्स्ट वीक के लिए और इसके साथ साथ कमिंग मंडे के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि अभी क्रूड ऑयल का मूड माहौल क्या चल रहा है, उस मूड माहौल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपने कैसे ट्रेड सेटअप बना सकते हैं, वो कौन सा हमारा यहाँ पे व्यू होगा जो हमें एक अच्छे खासे यहाँ पे प्रॉफिटेबल पॉइंट्स दे सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम मूड मॉल की बात करें, जानने की कोशिश करें कि अभी क्रूड ऑयल का किस वे में ट्रैवलिंग है और किस तरीके से यहाँ पे आगे क्रूड ऑयल ट्रैवल कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल ने इस वाले टॉप से जब यहाँ पे अपना ट्रैवल स्टार्ट किया था, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल सबसे पहले तो यहाँ पे एक रैली ली। ठीक है, रैली लेने के बाद क्रूड ऑयल ने एक तरफा में अपसाइड की रैली दी थी। उसके बाद अगर आप देखोगे यहाँ पर ये एक हाई पॉइंट बनाया था, इस हाई पॉइंट के बाद क्रूड ऑयल ने एक पॉज लिया, करेक्शन लिया। करेक्शन के बाद में क्रूड ऑयल ने वापस जो है अप ट्रेंड में रैली लेने की कोशिश की, लेकिन प्रीवियस हाई के ऊपर क्लोजिंग न देते हुए आप देखोगे तो वापस क्रूड ऑयल ने सेम लेवल पे आया, ये वाले लेवल पे। ठीक है, और उसके बाद वापस क्रूड ऑयल ने अपसाइड जाने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। और फेल होने के बाद जो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक लो बनाया था, उस लो को ब्रेक करते हुए क्रूड ऑयल ने हमें एक नया लो दिया। ठीक है, मतलब अगर कहने का हम इस पूरी ट्रैवलिंग का या इस पूरी जर्नी में हमें क्या समझ में आ रहा कि क्रूड ऑयल ने एक अप ट्रेंड रैली ली, हॉल्ट किया, हॉल्ट करने के बाद एक बेस क्रिएट किया, उस बेस को ब्रेक डाउन किया और यहाँ पे एक नया लो बनाया, अगेन करेक्शन लिया, इसी बेस पे आके रेजिस्टेंस लिया, वापस एक नया लो बनाया। आप देखो एक नया लो हमें देखने को मिले, मतलब अगर आप देखोगे तो क्रूड ऑयल में लोअर लोज बनते जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आप समझो यहाँ पे क्रूड ऑयल ने अगेन एक करेक्शन लिया, कौन से लेवल तक का, सेम लेवल तक का। ठीक है, उसके बाद यहाँ से रिवर्स मिलता है हमें और हमें यहाँ पे एक नया लो देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब कहने का कि क्रूड ऑयल में क्या हो रहा है, एक रैली आती डाउन साइड, फिर एक करेक्शन हो रहा है, फिर एक रैली आ रही, फिर एक करेक्शन हो रहा, फिर एक रैली आ रही और फिर एक करेक्शन हो रहा। अब यहाँ पे देखो किस तरीके से कामकाज होगा। ठीक है, समझते हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिलीट कर देते। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक रैली आई, करेक्ट हुआ, रैली आई, करेक्ट हुआ, एक रैली आई, करेक्ट हुआ, रैली आई, वापस करेक्ट हुआ, एक न्यू रैली आई। अब क्या होगा, करेक्ट होगा। समझ में आ रहा, फेस समझ में आ गया। ओके, तो अब कर क्या सकते, करेक्ट कहाँ से होगा, तो अब यहाँ पे देखो हमारे लिए ये एक लेवल है जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है। कौन सा लेवल है यहाँ पे, 6650। ठीक है, मान लो यहाँ पे क्रूड ऑयल में 6650 के ऊपर इस तरीके से क्रूड ऑयल निकलता है, तो सिंपल है यहाँ पे मैं क्रूड ऑयल को बाय करके चलूंगा। मेरा जो व्यू होगा, पहला व्यू कि अगर क्रूड ऑयल 6650 के ऊपर निकला, यहाँ पे बाय करूंगा। 6750 मेरा पहली प्रॉफिट बुकिंग होगी 6750 पे। ठीक है, इसके बाद अगर क्रूड ऑयल इस लेवल के ऊपर भी ब्रेक करता है या इस लेवल के ऊपर निकलता है, तो यहाँ पे जो मेरा नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये वाला लेवल होगा। लेवल की अगर बात करें तो 6850, यहाँ पे मैं अपनी दूसरी प्रॉफिट बुकिंग करूँगा। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे मैं 60% अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लूँगा, बची हुई 40% जो प्रॉफिट बुकिंग होगी वो 6840 के लेवल पे जाके होगी। ठीक है, तो इस तरीके से मैं यहाँ पर क्रूड ऑयल में अपना पहला व्यू लेके चल रहा हूँ नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि दूसरा व्यू क्या हो सकता है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक और दूसरा एग्जांपल लेके चलता हूँ कि मान लो कि क्रूड ऑयल में इस तरीके से अभी करेक्शन नहीं आता है, मान लो ये लेवल के नीचे क्रूड ऑयल नीचे ट्रैवल करता है, तो नीचे ट्रैवल कहाँ तक कर सकता है, उसके लिए 6420 नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, कौन सा लेवल, ये वाला लेवल। और ये लेवल हमें कहाँ से मिला है, अगर मैं थोड़ा सा चार्ट को आपको प्रीवियस ले चलूँ तो आप देखो यहाँ पे ऑलरेडी एक सपोर्ट जोन है, कौन से लेवल पे, 6420। ठीक है, तो मान लो अगर क्रूड ऑयल में लो ब्रेक हो जाता है, लो की अगर हम बात करें तो कौन सा लो है यहाँ पे, 6540।
रिसेंट जो लो बनाया है अभी क्रूड ऑयल ने वो 6540। अगर इसके नीचे क्रूड ऑयल निकलता है तो सिंपल मैं यहाँ पे अपना सेल का व्यू बना के चल रहा हूँ। टारगेट क्या होगा, कौन से लेवल तक मेरी प्रॉफिट बुकिंग है, मैं यहाँ पे पहली प्रॉफिट बुकिंग अपनी करूंगा 6420 पे, ये मेरी यहाँ पे पहली प्रॉफिट बुकिंग होगी। और अगर इसके नीचे भी निकलता है क्रूड ऑयल तो यहाँ पे जो मेरी नेक्स्ट या रिमेनिंग में अपनी प्रॉफिट बुकिंग करूंगा वो करूंगा 6300 पे, ठीक है। सो यहाँ पे ये मैं अभी फाइनल प्रॉफिट बुकिंग होगी डाउन साइड में, ठीक है। तो ये सिंपल मेरा यहाँ पे मैं इस तरीके से अपना प्लान करके चल रहा हूँ, ठीक है। जो भी यहाँ पे सेफ साइड में ट्रेड करना चाहते हैं या जो सेफ साइड में प्लान करना चाहते हैं उनके लिए, या जो मेरा तीसरा व्यू है जो सबसे इम्पोर्टेंट और यहाँ पे मुझे लगता है कि जिसकी प्राथमिकता मुझे ज़्यादा देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए उसके पीछे का लॉजिक है। जैसे अभी हमने क्या बात की कि मार्केट में एक लो बन रहा, करेक्शन हो रहा है, एक लो बन रहा, फिर एक करेक्शन, एक नया लो, फिर एक करेक्शन और फिर एक नया लो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कोई भी प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हो रहा है, ठीक है, और नया लो देखने को मिलता जा रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं हो रहा है और यहाँ पे न्यू लो हमें देखने को मिल रहा है। इट मीन्स कि कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल एक डाउन ट्रेंड में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो जब तक प्रीवियस हाई ब्रेक नहीं होगा, मेरा यहाँ पे सिंपल क्या व्यू रहेगा क्रूड ऑयल में, सेल ऑन राइज, ठीक है। तो सेल ऑन राइज मतलब अब यहाँ पे समझो कि सबसे पहले तो यहाँ पे राइज होने दो और यहां से कर दो सेल, ये सबसे बेटर ट्रेड सेटअप रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीक में अगर मान लो कि क्रूड ऑयल में इस तरीके से आपको कोई रैली मिलती है और 6750 यहाँ पे पहला लेवल है और दूसरा लेवल है 6850, अगर इन दोनों लेवल के आसपास से या दोनों लेवल के बीच से भी कहीं से भी आपको इस तरीके से कोई रिवर्सल दिखे और यहाँ पे कोई 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक होता हुआ दिखाई दे, ठीक है, तो सिंपल मेरा यहाँ पे सेल का व्यू रहेगा। मैं यहाँ से सेल करूँगा और ऐसे केसेस में पहली जो प्रॉफिट बुकिंग होगी वो होगी 6650 पे और दूसरी मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करूँगा 6540, ठीक है। सो ये मेरा तीसरा व्यू रहेगा नेक्स्ट वीक के। आई होप आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, आप सभी इस चीज़ों को कनेक्ट कर पा रहे हो कि कैसे मुझे नेक्स्ट वीक में अपना प्लान करना है, ठीक है। ये मैं अपना व्यू आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अपना लॉजिक लगा सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आपकी ट्रेड सेटअप या आपके माइंडसेट के अकॉर्डिंग अगर मेरा व्यू मैच करता है तो आप फॉलो कर सकते हैं, ये आपकी स्वेच्छा है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि मैं किस तरीके से यहाँ पे अपना नेक्स्ट मंडे यानी कि इंटरडे सेटअप मंडे के दिन 6 मई को कैसे प्लान करूंगा, ठीक है। उसके लिए मैंने सबसे पहले चार्ट को कर लिया 15 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट, ताकि हम यहाँ पे अपना मंडे का व्यू देख पाएं कि किस तरीके से मुझे अपना मंडे में प्लानिंग करके चलना है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पहले अगर हम देखें तो आज यानी कि आज की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 3 मई की मैं बात कर रहा हूँ। 3 मई को मार्केट ने कैसे ट्रैवल किया है, अगर हम थोड़ा सा ट्रैवल जल्दी समझे, देखो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, होल्ड करने के बाद में ये वाला हाई ब्रेक किया, वापस लो ब्रेक किया, लो ब्रेक करने के बाद में आप देखोगे यहाँ पे एक हाई बनाया, ठीक है, कौन से पॉइंट पे 6650, ठीक है, ये हाई बनाया। उसके बाद आप देखो मार्केट ने ये जो एक रेंज बनाई थी, ठीक है, इस रेंज को यहाँ पे शिफ्ट किया और एक न्यू रेंज बना दी, ठीक है। ये न्यू रेंज कौन सी है, अगर मैं अपसाइड की बात करूँ तो अपसाइड में ये वाला लेवल है। लेवल की बात कर तो यहाँ पे कौन सा लेवल निकल के आ रहा है, नियर अबाउट 6580, ठीक है, ये अपसाइड पे रेंज निकल के आ रही है। और डाउन साइड की बात करें तो ये देखो 6540, केवल ये 40 पॉइंट की ही रेंज है जो बहुत आसानी से शिफ्ट हो सकती है। हो सकता है मंडे के दिन आपको यहाँ पे गैप अप या गैप डाउन देखने को मिले, ठीक है। बट अगर मान लीजिए कि मार्केट इसी रेंज के अंदर खुलता है तो यहाँ पे 6580 के ऊपर क्रूड ऑयल निकलेगी, तो सिंपल मैं यहाँ पे बाय प्लान करके चलूंगा। यहाँ पे मेरा जो टारगेट होगा वो होगा 6650, ठीक है। एज इट इज अगर 6540 के नीचे अगर यहाँ पे क्रूड ऑयल निकलती है तो सिंपल इस लेवल के नीचे मैं यहाँ पे सेल का प्लान करके चल रहा हूँ। टारगेट मैंने जो प्लान किया है वो है 6500, ठीक है। सो ये 2 टारगेट मैंने प्लान किए हुए अपसाइड के लिए और एक डाउन साइड के लिए।
आई होप आप सभी लोग को ये एनालिसिस समझ में आ रही होगी। अगर एनालिसिस समझ में आ रही होगी, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि फ्यूचर में किसी भी तरीके की आपकी एनालिसिस मिस ना हो। और अगर आप चाहते हैं आपके फैमिली, फ्रेंड्स और आपके कॉलेग्स का इन वीडियो से कोई हेल्प हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखो। हैव अ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग जर्नी।